फटाफट मैम छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे मैम अदानी टोटल गैस पे। आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, अच्छा मोमेंटम है। अदानी समूह पे पहले भी बात हुई और आज धुआंधार रफ्तार पकड़ा हुआ है 7-7.25%। इस टोटल गैस में अभी कितनी गैस बाकी है अदानी टोटल गैस? कल या शायद परसों आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे, तो मैंने एक स्टॉक पकड़ा था ATGL एंड आज ये अच्छा काम कर भी रहा है। आगे भी इसमें अपसाइड मूवमेंट बची हुई है। आप अगर चाहें तो इसमें अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है लगभग 645 समथिंग, 653 हो गया है, प्रेस लॉन्ग भी कर सकते हैं। और यहाँ से विपुल जी मैं एक ही टारगेट देना चाहती हूँ ना, आई वांट पीपल टू चेज दैट विद द व्यू कि आप 6 महीने होल्ड कर लो, ताकि आपका टारगेट, आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, स्टॉक ही अपनी पूरी चाल चलेगा और अपना काम करेगा। रेंजिंग फ्रॉम 800 जो कि 6 महीने का टारगेट है, और अगर आप इसको मूवमेंट एक्सटेंड हो गए तो 1000 तक भी जा सकता है। आई नो इट्स अ वेरी बिग टारगेट जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूं यहाँ पर, बट वो बहुत पॉसिबल है। तो अभी 650 के पास में है। अगर आप एक छोटा रिस्क मैनेज कर सकते हो, लगभग इसके लिए छोटा नहीं है, 150 पॉइंट का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको लगभग 100 रुपए का बन रहा है। तो 550 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप 800 और 1000 की चेस करना चाहते हो टारगेट को, इट्स योर कॉल, आप करो, बढ़िया काउंटर है, चलेगा मेरी नजर में। चलिए चलेगा। टारगेट क्या बताया आपने? एक तो 850 एंड 1000 6 महीने का व्यू, 6 महीने का व्यू के साथ। ये मतलब व्यू ध्यान से सुन लीजिए, है ना, ये मतलब 6 महीने की बात हो रही है। कल कहेंगे कि इन्होंने तो इतने का टारगेट दिया था, ये बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए आप लोग। करीब 4100 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और ऐसे ही और ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी फ्री हैं, लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाने की कृपा करें। शेयर करें लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर करें। बाकी हम लोग आपको ट्रेड बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लगातार। अंशु सर का नंबर, अंशु सर से जानना चाहेंगे। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंजल वन में। एंजल वन सर 4.5% ऊपर, 339 के आसपास। कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या एंजल वन में? सर एंजल वन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह 331 में 9/17/18 पे बाई दिया है और टारगेट भी पहला कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। एंजल वन का 345 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बट 338.60 ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है मंथली पे, डबल बॉटम का, जैसे अभी त्रिवेणी टरबाइन पे डिस्कस किए थे। उसका चार्ट, इसका चार्ट खोल लीजिए, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा। यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ मंथ्स ज्यादा है पैटर्न में, वहाँ नंबर ऑफ मंथ्स कम है, तो मैं ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। इवेंचुअली 338.60 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई 375 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 331 से बाई दिया है। ट्रेडिंग का टारगेट ऑलमोस्ट डन है। इन्वेस्टिंग का टारगेट 375 से लेके मतलब 375 पहला रहेगा, उसके ऊपर 400 रुपए तक का रहेगा। कैपिटल मार्केट में ये भी चल रहा है, आनंद राठी इसी का भाई है, वो भी चल रहा है। उसमें जस्ट अबाउट ब्रेकआउट पे है, फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है आनंद राठी में। अगर चार्ट देखेंगे, इसको 3 महीने का चार्ट करके देखेंगे, अप्रैल में पूरा पोल बना था, मिड अप्रैल से मिड मई तक ये पूरा फ्लैग बन रहा है और ब्रेकआउट इसका बनेगा 3602 रुपए के ऊपर। तो अगर लोअर लेवल पे एंजल वन मिस हुआ है तो अभी बिल्कुल लोअर लेवल पे आपको आनंद राठी मिल रहा है, ये भी आपको 4-6 महीने में 4200 रुपए दिखा देगा। आनंद राठी पे रखिए नजर, 4200 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4 से 6 महीने तक का व्यू अगर आप रख रहे हैं, ये थीम अभी चल रही है। मतलब ठीक है, समझ में आए ना आए, लेकिन ये थीम अभी चल रही है। वो हमने ग्रो देखा, वो आज सम्मान में देखने को मिल रहा है, अभी आगे बातचीत करेंगे। वो एंजल वन में दिखाई दे रहा है। ये थीम अभी पूरी थीम ही चल रही है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और चूंकि इस थीम पर बातचीत चल रही है तो ग्रो पर एक टिप्पणी ले लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर जरा बताइए क्या करें ग्रो पे? 200 का लेवल क्रॉस किया, फिर नीचे आया, अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? फिर से 200 की तरफ बढ़ता हुआ, 191 का लेवल, 1.5% की तेजी। ग्रो कर सकता है क्या? और ग्रो विपुल जी, चार्ट में देखो वीकनेस दिख रही है, लेकिन सपोर्ट से वापस घुमा है। इसका जो सपोर्ट है वो 180 रुपए के आसपास है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस है 202 रुपए। जब तक 203 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी तेजी इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर है किसी के पास तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो, पर अभी फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड। फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड, जिसके पास है वो होल्ड करें, ये करें। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो अभी नया खरीदे ना, ये सलाह आपके लिए है। चलते हैं रचित सर के पास। और रचित सर जरा आप नज़र डालिए इस समय आपके लिए जो एक शेयर निकाला था मैंने, जिस पर कि आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
HF नहीं, आप मदरसन लीजिए सर। मदरसन जो है जिस तरीके से ये लगातार हमारी कवरेज में रहा, आज सर इस पर जो है ना बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ गई। सुबह सुबह ही मैंने देखा, मतलब डर ही लग जाता है जब इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं तो शेयर चलने के बजाय वो नीचे चला जाता है। कोई 160 का, एक 175, 160 इस तरह के टारगेट्स जो है यहाँ पर संवर्धना मदरसन को लेकर के निकल के आए हैं। आज कई लोगों के निगाहों में है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारी निगाहों में बहुत टाइम से चल रहा है ये, और इस पर लगातार हमारी कवरेज रही है। आज की इस रैली में क्या करना चाहिए? 4% की तेज़ी, आपकी राय? सर, इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ चालू करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली पढ़ाई लिखाई करके चुका हूँ, सेबी का नॉर्म है सर, 90 रुपए के लेवल से हमारे क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन बनी हुई है। और अभी मैंने इसमें एक और प्लेटफॉर्म पे भी कॉल रजिस्टर करी है। पहला टारगेट हिट हो गया है, दूसरा टारगेट अभी इंटैक्ट है। जिस तरीके से पोजीशन है, अब मैं लेवल्स की बात कर लेता हूं, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इन लेवल से भी फर्दर अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है। 148 लेवल्स अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, 148 हो सकता है आपको एक फोर्टनाइट से एक महीने के अंदर अंदर आता हुआ दिखे। मगर मार्केट्स है वॉलेटाइल, तो स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी। एक स्टॉप लॉस जरूर हम बांध के रखेंगे जो कि निकल के आ रहा है 114 रुपए का। अगर आप यहां पे ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं, 114 के नीचे अगर ये जाता है तो फॉर द टाइम बीइंग एक बेरिश ट्रेंड पे आपको आता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, फर्दर अपसाइड भी आपको बनता हुआ दिखेगा। नई खरीदारी के लिए क्या व्यू है सर? अभी आपने क्या बोला? सर, रिस्क रिवॉर्ड देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से सारा एक मोमेंटम आया है, और अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी होता है तो ये रनअप के बाद सेलिंग के उसमें आ सकता है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है, यहाँ पे लेके 114 रुपए तक का स्टॉप लॉस हैंडल किया जा सकता है, तो फिर फ्रेश पोजीशन बनाए। अदरवाइज वेट करें, लोअर लेवल पे कहीं देखने को मिले तो पोजीशन बनाए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। संवर्धना मदरसन लगातार कवरेज में रहा हमारे। और अब बात कर लेते हैं एक और कवरेज वाले शेयर की। आज बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि मोमेंटम दिखा रहे हैं, जिस पे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। वो है HFCL। मैम 145 पे आप देखिए ज़रा, 4% की तेज़ी। क्या यहाँ पर कोई संभावना है? और जिनके पास पुराना होल्ड कर रहे हैं, हम लोगों की बातचीत को सुन करके उनके लिए अभी क्या सलाह रहेगी इस तेज़ी के बाद, आज की जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है 145 पे? ओके, बाय करिए। स्टॉप लॉस 135 का रखिए, टारगेट 160 और 185 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपोजर उतना रखिए ताकि जो स्टॉप लॉस है 10 रुपए 9 रुपए का, ये आप मैनेज कर सकें। बाकी अपसाइड मूवमेंट, इस मोमेंटम में ये चेंज होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो बाय कर सकते हैं। चलिए, अभी करंट लेवल में बाय करके जा सकते हैं। 160 से 185 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 35 135 रुपये 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। यहाँ पर 160, 185 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। टाइम फ्रेम एक बार बता दीजिए, वो मिस हो जाता है तो बाद में फिर समस्या हो जाएगी जी। मैक्स 3 मंथ्स। चलिए, 2 से 3 महीने के लिए यहाँ पर 160, 185, 160 ये टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं HFCL में। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 145 इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र HFCL को लेकर के। चलिए, HFCL से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल सर के पास। और अंशुल सर कुछ कह रहे हैं सर? एक ट्रेडिंग कॉल। अच्छा, बता दीजिए सर, पहले ट्रेडिंग ले लेते हैं जी सर। पिक्स ट्रांसमिशन एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट चार्ट में दिख रहा है। कौन सा सर? पिक्स PIX, पिक्स ट्रांसमिशन जी। अभी 1590 के आसपास इसका भाव चल रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 1460 रुपए का जी। और ऊपर में इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो करीब करीब सर वो आएंगे आपके 1700 से 1750 तक। चलिए, 1 मिनट सर। फिक्स ट्रांसमिशन और PIX, हाँ ठीक है, 3% के आसपास की मजबूती, 1584 पे चल रहा है पिक्स ट्रांसमिशन। और ये क्या टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए सर? 1700 1750 के टारगेट, स्टॉप लॉस रखेंगे 1460। 1700 1750 के टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया? 1460, 1460। 1460। चलिए, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। PIX, P फॉर पिक्चर, पिक्स ट्रांसमिशन के नाम से ये कंपनी आपको मिल जाएगी। अभी चल रहा है 1584, 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो पहले टारगेट दिए जा रहे हैं वो 1700, सेकंड टारगेट 1750 और उसके बाद यहाँ पर 1460 का रखा जाइए स्टॉप लॉस। अभी अब आ गया है 1600 के आसपास, तो 4-4.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से अपने इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, नए उच्चतम स्तर बनते हुए। यहाँ से अभी भी फर्स्ट टारगेट 100 रुपये दूर है,
सेकंड टारगेट 150 रुपये दूर है। तो नज़रिया आप अपने हिसाब से देख लीजिए और स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 1460 1460 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 70 रुपये की मजबूती, जैसे यहाँ पर और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे राजेश जी तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब जो है 0.5% ऊपर 1611 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1619 हो गया, 5.25% ऊपर। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर फिक्स ट्रांसमिशन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नज़र रखेंगे यहाँ पर और तेज़ी के साथ ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1700 1750 यहाँ पे रखिए नज़र और 1460 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। चलिए तो अब 1622 काफ़ी तेज़ी के साथ 5.5% ऊपर हो गया। 3-4 रुपए का अप मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं अब जरा जो है इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे।